Good morning, class. How are you all? I hope you all are doing good. So let's start with the page number 12 and the fourth para. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. जो किंग था वो बहुत खुश हुआ कि अब जो उसके एनिमी था उसके साथ उसकी सुलह हो गई थी आराम से. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वह उसको अब उसका एक फ्रेंड बनाना चाहता था. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. किंग ने ना केवल उसको माफ़ किया बल्कि ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और अपने पर्सनल डॉक्टर को कि वो उसका ध्यान भी रखेगा. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो जो उनकी सीज़ की हुई प्रॉपर्टी को उनको वापस लौटा देगा. ठीक है. लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. जब राजा उस वुंडेड घायल व्यक्ति से मिलने के बाद हट से बाहर आया, दैन उसने फिर से हर्मिट की तरफ देखा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. राजा जबकि उससे पहले कि वो उससे दूर जाए तो उसने फिर से विश किया हर्मिट से उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए. ठीक है. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जो हर्मिट था वो किस में बिजी था? वो जो उन्होंने मिट्टी प्लांट्स के लिए उन्होंने राजा ने खोदी थी 2 दिन पहले, तो वहाँ पे वो बीज बोने में बिजी था. ठीक है. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड. किंग जो था वो हर्मिट के पास गया और उसने बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. किंग ने बोला कि लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का मुझे आंसर दीजिए. Now you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुके हैं, हर्मिट ने कहा, जो कि अभी तक वो ज़मीन पे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने जो कि राजा उसके सामने खड़ा हुआ था, तो राजा को उसने बोला कि तुम्हें तो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन. मुझे कैसे आंसर्स मिल सकते हैं, आपका क्या मतलब है, राजा ने हर्मिट से पूछा. डू यू नॉट सी, तुम नहीं देख सकते, रिप्लाइड द हर्मिट. इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग these beds फॉर मी. अगर तुमने मेरी जो वीकनेस, कमज़ोरी जो मैं फ़ील कर रहा था मेरे वर्क में, अगर मेरी हेल्प नहीं की होती और वो डग नहीं किया होता बेड्स को, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम बाहर जा चुके होते. ठीक है. दैन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. वो जो वुंडेड मैन था, वो जो मैन था वो तुम पे अटैक कर चुका होता. अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मतलब तुम यहाँ से बाहर जा चुके होते, और वो जो इंसान था जो तुम्हारी वेट कर रहा था तुम पे अटैक करने के लिए, वो तुम पे अटैक कर चुका होता. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और अगर तुमने ये विश नहीं किया होगा कि तुम यहाँ रुकते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स. इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था तुम्हारे लिए, जब तुम उस बेड को डिग कर रहे थे. ठीक है. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए अच्छा किया, मेरी हेल्प की, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बिजनेस, मतलब तुम्हारा सबसे अच्छा काम था. आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रेन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू रेन टू अस. और उसके बाद जो इंसान, वो वुंडेड मैन हमारे पास भाग के आया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वूंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. क्योंकि अगर तुम उसके वूंड्स की देखभाल नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते, तो वह तुमसे बिना सुलह किए ही मर चुका होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे महान काम भी था. रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी एक ही टाइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है अब, नाउ, कि हमें जो करना है अभी करना है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि वही टाइम होता है जब हमारे पास करने के लिए पावर होता है कि अभी हम ये कर सकते हैं. ना हमें फ्यूचर का पता है, ना हम पास्ट में कर चुके उस काम को रिपीट नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास अभी का टाइम है उसको हम अपने पावर से यूज़ कर सकते हैं. द मोस्ट
नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और जो मोस्ट नेसेसरी हमारे लिए ज़रूरी इंसान होता है वो होता है जो हमारे लिए उस मोमेंट पे पर्टिकुलर मोमेंट पे अवेलेबल होता है। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। हमें इम्पॉर्टेंट बिजनेस हमारा क्या है कि एक इंसान के लिए हमें अच्छा करना, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। और क्योंकि हमको इस वर्ल्ड में क्यों भेजा गया है, इसी मकसद के लिए कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, दूसरों का भला कर सकें, और जो करना है वो इसी टाइम पे कर सकें, ना फ्यूचर के बारे में सोचें और ना ही पास्ट के बारे में सोचें। सो वी हैव एंडेड दिस चैप्टर एंड द टाइप ऑफ स्टोरी। और ये जो स्टोरी है वो किसकी है, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है किड्स, आई होप ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। Now till then, bye bye, take care.